ये तोड़ दिए दोस्तों मैंने फूल, और मैं जा रही हूँ आज अपने शिवालय, जो कि सोमवार तक भेज दे बा सोमवार तक भेज दे बोले हाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ शशि बोगना, और आजकल दोस्तों मैं आ रखी हूँ उत्तराखंड में अपनी ससुराल। नई टिहरी चंबा सावली गांव है हमारा। और दोस्तों आज जा रहे हैं हम शिवालय में। आज है पहला सोमवार। हमारे यहाँ उत्तराखंड के हिसाब से, हमारे पंचांग के अनुसार आज पहला सोमवार है। और हमारा है शिवालय, जो कि जिसे कि बोलते हैं कि स्वयंभू, वहाँ पे शिवलिंग है, तो उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि हम गांव आ रखे हैं तो हम चलते हैं मंदिर। तो हम रहते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, और गांव है हमारा नीचे बिल्कुल रोड के पास, और हम काफ़ी ऊपर रहते हैं। तो मैं और दोस्तों रास्ते में दिख गया मुझे ये अंजीर का पेड़, और ये पुराना रास्ता है जहाँ से कि हम जा रहे हैं रानी चौरी से नीचे गांव की तरफ। मैं जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मेरी देवरानी और देवर जी जा रहे हैं। हम चारों लोग जा रहे हैं। सुबह से बहुत बारिश हुई यहाँ, सुबह से क्या रात से बारिश लगी हुई थी। तो हम लोगों ने पहले था प्लान कि हम सुबह जाएंगे, लेकिन सुबह बिल्कुल बारिश रुकी नहीं। तो थोड़ा सा मतलब 10-11 बजे का टाइम है, तो थोड़ा सा हल्की सी रुकी है बारिश। तो हम लोगों ने लिया छाता, और हम चारों लोग निकल पड़े हैं अपने शिवालय की तरफ। तो दोस्तों ऊपर से दिख रहा है हमारा ये गांव सावली। और हम लोग पहले जो इनके दादाजी परदादा जी रहे होंगे, ऊपर की तरफ जैसे गांव नीचे है, ऊपर की तरफ हम लोगों ने घर बना लिया था। तो काफ़ी मेरे ख्याल से 4-5 पीढ़ियाँ पहले हम लोग ऊपर की तरफ आ गए थे। वहाँ पे बोलते हैं सौड़, वहाँ पे हमारा घर था। फिर सौड़ से भी हमने दूसरी जगह घर बना लिया है अब। तो वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है मंदिर। और बहुत सालों बाद दोस्तों मैं जा रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा व्रत है और मैं शिवालय जा रही हूँ। तो इस टाइम पे बहुत कम आना होता था। और ये दोस्तों मेरी है देवरानी, ये भी आप लोगों के लिए हेलो कर रही है, बाय कर रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड और देवर हम लोग गपशप लगाते हुए जा रहे हैं, और याद कर रहे हैं मेरे हस्बैंड की हम लोग कैसे, मतलब जब हम लोग बच्चे थे तो यहाँ ऐसे दौड़ दौड़ के हमें 5 मिनट भी नहीं लगते थे नीचे जाने में। और आज थोड़ा अब एज भी हो गई है हम लोगों की, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, फिसलन सा रास्ता हो रहा है कि मैं कहीं फिसल न जाऊँ। तो इस तरह से दोस्तों रानी चौरी से और नीचे शिवालय तक ये रास्ता बना है। तो जो यंग बच्चे हैं वो तो बाइक लेके भी आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने निश्चय किया कि हम मंदिर जा रहे हैं तो पैदल जाएंगे। तो दोस्तों ये दिखा रही हूँ मैं अपने इधर के, ये पहले इस तरह के मकान होते थे सब, अब भी ये बिल्कुल टूट गए हैं दोस्तों। लोगों ने पक्के घर बना लिए हैं। और ये देखिए घरों के अंदर, पुराने घरों के अंदर पेड़ पौधे उग गए हैं। और जो लोग, कुछ फैमिली रहती है अभी गांव में, तो उन्होंने खूब सारे करेले के, कद्दू के, और ये देखिए आप कितनी सारी इन्होंने मक्की बो रखी है। और मक्की पे ये मक्की भी आ रखी है, पौधों पे कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो यहाँ जो लोग घर पे रह रहे हैं वो अभी कर रहे हैं खेती बाड़ी, थोड़ा बहुत किचन गार्डन वगैरह। तो मैं बहुत खुश हुई कि यहाँ पे मतलब अभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने खेती बाड़ी बिल्कुल बंद कर दी है। इसका कारण है कि यहाँ पे बंदर भी हैं, और जो पालतू पशु हैं जो लोगों ने छोड़ दिए हैं वो भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों बीचों बीच गांव की गलियों से, आप देख सकते हैं छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रास्ते। और मेरे हस्बैंड याद कर रहे हैं कि पहले हम कैसे आते थे, यहाँ सोसाइटी की दुकान थी, हम लोग आते थे। और इस तरह से दोस्तों पतला सा पत्थर होता था, इस तरह से हम लोगों के पुराने घर होते थे पहले के ज़माने में। और ये देखो सारे घर उजड़ गए हैं। बहुत दुख होता है कि इस तरह से पुराने जो हमारी विरासत
थी वो ख़त्म होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी को तो देखने को भी नहीं मिलेगा कि हमारे जो पुराने घर होते थे वो किस तरह से बनते थे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये पत्थर से बने हुए घर, पत्थर से बनी हुई छत, इसको हमारे यहाँ पठाली बोलते थे। और आजकल यहाँ पे प्रधान के चुनाव हैं तो जगह जगह पे पोस्टर भी लगे हैं। तो हमारे यहाँ से प्रधान के लिए अनीता बोगड़ा उठी हैं। वो मेरी सासू जी लगती हैं, है तो छोटी उम्र में लेकिन सासू जी लगती हैं। और इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि गली मोहल्ले मतलब छोटी छोटी रास्ते, तो मैं तो यहाँ रही नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और देवर जी खूब बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग बचपन में ऊपर जो हमारा घर था फटाफट भाग भाग के आते थे और चीनी का थैला ले जाते थे और 5-10 मिनट में हम लोग घर भी पहुंच जाते थे। और दोस्तों आप देख सकते हैं, आप सब लोगों ने पक्के घर बना दिए हैं, बहुत कम है कच्चे घर, और जो हैं भी वो टूट गए हैं, वहाँ पेड़ पौधे जम गए हैं बड़े बड़े। और ये है हमारे गांव का पंचायती भवन सावली। तो मेरे हस्बैंड और हम सब लोग आए हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे कि जो कोई मीटिंग वगैरह करनी होती है तो यहाँ पे लोग आते हैं। लिखा भी है इन्होंने, दीनदयाल उपाध्याय मिनी सचिवालय। यहाँ पे जो गांव की जो नीतियाँ होती हैं, गांव के जो काम होते हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कशन होते हैं दोस्तों। और पहले यहाँ पे रामलीला भी होती थी, तो अभी भी होती होगी, हम लोगों का उस टाइम आना नहीं होता है। तो ये है हमारे गांव का पंचायती घर। और ये है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सीमेंट की कुर्सियाँ बनी हुई है, छोटा सा स्टेडियम समझ लीजिए आप लोग। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और इन दिनों मैं बहुत सालों बाद आई हूँ दोस्तों, और बरसात का महीना, और जो नीचे गांव है पंचायती घर है उससे दिख रहा है ऊपर का दृश्य, जहाँ की खूब सारा कोहरा लगा हुआ है। हमारा घर उसी तरफ अब हम लोगों ने बना लिया है और बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। ये देखिए गेट लगा है सच उसके लिए, हमारे पंचायती घर के लिए आपके पुनः आगमन का लिखा है। और अब हम लोग फिर निकल पड़े हैं नीचे की तरफ, बिल्कुल काफ़ी नीचे है जहाँ हम लोग रहते हैं, गांव से भी नीचे है जो पंचायती घर है। और आप देख सकते हैं मेरे फेस से मैं कितनी खुश हूँ कि आज मैं मंदिर जा रही हूँ अपने भोलेनाथ के पास। बहुत ही सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, और मुझे मिल गई है सासू जी रास्ते में, वो लोग तो मंदिर से आ गए हैं। और दोस्तों जो ये मंदिर है हमारा शिवालय, ये यहाँ मतलब बहुत गांव के लोग आते हैं, ये नहीं कि हम बोगड़ा लोगों का ही वो मंदिर है, बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वैसी कहानी है कि वहाँ पे किसी के जो हमारे पुराने लोग होते थे, सिद्ध लोग होते थे, उनके सपने में आया कि यहाँ पे मेरा मंदिर बनाओ। और जो दोस्तों यहाँ पे शिवलिंग है वो स्वयंभू है, वो किसी ने स्थापना नहीं करी है उसकी, वो स्वयंभू शिवलिंग है, तो मंदिर बना दिया है। तो इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, गांव से, अलग अलग गांव से आते हैं, कोई पैदल आते हैं, कोई अपने गाड़ी घोड़ों पे आते हैं जैसे भी। और ये दोस्तों हमारे गांव की जो गलियां हैं और जो घर हैं, और दोस्तों हम जा ही रहे थे कि आधे रास्ते में मिल गए हमें हमारे लोग, गांव के लोग हैं। तो आजकल गांव में हो रहे हैं त्रिस्तरीय चुनाव, ग्राम प्रधान के भी और ग्राम क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के भी चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। तो ये है हमारे क्षेत्र की कैंडिडेट ज्योति। तो हम मिल गए हैं, तो बोल रही हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह है ईंट और ज़रूर मुझे जिताइए। तो ये है, क्या नाम है इनका, विद्योत्मा है क्या है। तो गांव के लोग मिले हैं प्रचार के लिए, शायद गांव में गए थे। तो आजकल इधर खूब धूमधाम हो रही है, कभी प्रधान लोगों के कैंडिडेट आ रहे हैं और कभी क्षेत्र पंचायत के, कभी जिला पंचायत के, सब लोग आ रहे हैं आजकल। ये लोग गांव-गांव गए थे अपने प्रचार के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गांव के बीचों बीच से जाती है ये रोड।
और ये जाती है रोड हमारी जो देवी है दूसरी पुंड्यासिनी देवी उसके मंदिर में। और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर से दिख रहा है बिल्कुल ये मंदिर के पास है दोस्तों। यहाँ पे नेपाली लोग रहते हैं और हम लोगों ने तो बंजर छोड़ दी है खेती, लेकिन ये लोग अभी भी खूब टमाटर शिमला मिर्च खूब उगा रहे हैं और मार्केट में हमारे खेतों में उगा रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना रखी हैं और हमारे इलाके में बहुत सारे नेपाली लोग हैं जो कि खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब खेतीबाड़ी कर रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं कि होता ही नहीं है कुछ खेतों में, लेकिन ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और खूब खेतीबाड़ी कर रहे हैं दोस्तों। तो इन्होंने जगह जगह पे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना रखी हैं। ऊपर से दिख रहा है ये मंदिर और ये है लोगों ने जो लोग अभी गांव में हैं थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ये है तिल की खेती और ये है चौलाई यानी कि रामदाना और राजमा, जो छोटी वाली राजमा होती है ना लाल वाली वो है। और ये है कुल्थ की दाल की खेती। तो इस तरह से दोस्तों मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि जो अभी कुछ लोग हैं वो अभी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो पुराने लोग हैं वो अभी कर रहे हैं खेती बाड़ी। और ये बड़ा सा खेत है, इसमें राजमा बो रखी है। और ये है मंडुआ का खेत, जो कि इतने रास्ते हम आए सिर्फ यही है जो कि आधा खेत है जिसको कि रागी बोलते हैं उसका। इस तरह से अभी रागी के छोटे छोटे पौधे हैं दिख रहे हैं। और ये है लोगों ने लगा रखी है बंद गोभी। और यहाँ पे मक्की का खेत है जो कि हवा और बारिश से बिल्कुल ढल गए हैं, गिर गए हैं। और ये है यहाँ रास्ते में जो कि नेपाली लोगों ने टमाटर लगा रखे हैं। और आजकल कितने महंगे टमाटर हो रखे हैं, तो इन लोगों ने पता नहीं ये लोग कैसे मेंटेन करके रखते हैं। इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट के लिए लकड़ियाँ लगा रखी है जिससे कि जो टमाटर के पेड़ हैं नीचे ना गिरें। और बिल्कुल सिमेट्री वाइज लगा रखा है पौधों को, तो बहुत अच्छे टमाटर हो रखे हैं। इतने बड़े, कम से कम 2 बीघा के लगभग होगा ये खेत जिसमें कि नेपाली लोगों ने टमाटर लगा रखे हैं। और खूब बड़े बड़े देसी टमाटर हो रखे हैं दोस्तों। तो मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ अपने हस्बैंड को कि देखो ये नेपाली लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। जिन खेतों को हमने बंजर छोड़ दिया है उन्हीं खेतों में ये लोग कितनी मेहनत करके इतने अच्छे टमाटर उगा रहे हैं। ये लोग भी किस तरह से गाय और बंदरों से इसको बचा के रखा है। तो दोस्तों ऐसे बातें करते करते हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के गेट पे। और ये नीचे जो रोड दिख रही है ये गंगोत्री हाईवे है, ऋषिकेश से जो रोड आती है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे हमें मिल गई हैं हमारे पड़ोस की बुआ जी, सासू जी। और वो लोग देहरादून से आ रखे हैं यहाँ मंदिर शिवालय। मैं बता रही थी ना आपको कि यहाँ पे बहुत सिद्ध मंदिर है ये। और फिर बुआ जी औरों ने और हमने, और ये लाल साड़ी की जो बीच में है ये हमारी सासू जी लगती हैं। और ये दोनों जो हैं वो उनकी ननद है। और हमने फ़ोटो खिंचाई, बातें करी। और लोग आ रखे हैं मंदिर में। इस समय तो कम भीड़ है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन लगती है। तो लोग यहाँ पे स्रोत का पानी है और यहीं से पानी भरते हैं और अंदर पूजा के लिए ले जाते हैं। तो बीचों बीच दोस्तों ऐसे पहाड़ों में बहुत जगह आपको मिलेगी जहाँ की आपको वो देखने को मिलेगा इस तरह से स्रोत का पानी। और आजकल खूब बरसात की वजह से खूब मोटा पानी आ रहा है। पूरा देखो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है इस नल से। और ये कहाँ से आ रहा है आपको भी पता नहीं लग रहा है, हमें भी नहीं लगता है। ज़मीन से ये पानी आता है। और यहीं से हम लोग आ गए हैं, मैं और मेरी देवरानी। हम भरेंगे लोटे पे पानी और अंदर ले जाएंगे हम लोग पूजा में। और अब हम अंदर जा रहे हैं। अभी तो कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं है। हमारा नंबर बहुत जल्दी आ गया था। और फिर हम लोग अंदर गए। अंदर भी कोई यहाँ पे पाठ करवा रहे हैं लोग और पूजा करवा रहे हैं। कई लोग हैं जो कि पाठ बिठा देते हैं मंदिर में। जो पंडित लोग हैं वो पाठ करते रहते हैं पूरे दिन। और इस तरह से दोस्तों आप देखिए और आप भी दर्शन करिए हमारे जो शिवलिंग है हमारे शिवालय का। तो इस तरह से दोस्तों पूजा हुई। उसके बाद हम लोगों ने
ये छोटे छोटे मंदिर हैं जो हनुमान जी के हैं, राधा कृष्ण के हैं। वहाँ भी हम लोगों ने जोत जलाई, दिया बत्ती करी। और अब मेरे हस्बैंड को और देवर जी को लग गई है भूख, तो हम जाएंगे नीचे की तरफ, चाय वाय पियेंगे। और मेरा और मेरे देवरानी का तो है आज व्रत, और हम लोग अब निकल पड़े हैं घर की तरफ। इस बार हम पैदल नहीं जाएंगे, जाते समय हम गाड़ी पे जाएंगे, क्योंकि बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है जहाँ पे कि हमारा घर है, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग इस बार जाएंगे नीचे। हम लोग नीचे सड़क में उतर गए हैं। और ये देखिए आप, आजकल कांवड़ियों की खूब भरमार हो रही है, बाइक पे, गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, भगवा झंडे। और ये गंगोत्री से शायद पानी लेके आए हैं ये लोग। और यहाँ पे देखिए मुझे ये नेपाली लोगों ने दुकान, यहाँ पे दुकान है इनकी, और ये टमाटर बेच रहे हैं, गोभी है, ये खीरा, पहाड़ी ककड़ी है, ये सब ये लोग उगा रहे हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और ये लोग खूब बेच रहे हैं, 40-50 रुपए किलो टमाटर। और अब दोस्तों मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी पियेंगे इस छोटी सी दुकान पे चाय। और ये भी हमारे इधर के लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए और चाय वाय का ऑर्डर दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे कांवड़ लोग भी बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। और इसी जो ढाबा है, छोटा सा खोखा टाइप का है, यहीं पे जो PW सर हैं, यानी कि फिजिक्स वाले सर हैं, अलग पांडे जी का भी बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने वो भी आपको दिखा दिया। फिर पहुँचे हम चंबा। चंबा में खाए मेरे देवर जी और हस्बैंड ने समोसे और छोले। यहाँ की फेमस दुकान है सत्कार रेस्टोरेंट। तो आप भी अगर कभी चंबा आए तो सत्कार पे ज़रूर चाय पिए, समोसा खाइए, बहुत ही अच्छी टेस्टी होते हैं। ये हमारे गांव के हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।